हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेष राशि के लिए दिसंबर मंथ कैसा होगा। क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग है मेष राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानेंगे गाइस। रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जानते हो। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचो देख सकते हो, आपके काम आएगा। कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी आपको आपकी लाइफ बेहतर करने के लिए इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। एंड बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेष राशि के भाग्य में क्या है दिसंबर मंथ में। आप जानते हो राशियों के लिए रीडिंग में हमेशा ब्लाइंड करता हूं, यानी कि दो डेक से कार्ड लेता हूं और दोनों डेक के कार्ड एक के ऊपर एक ऐसे उल्टे करके रखता हूं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो भी मैसेज आएगा गाइस वो आपको रीड करके दूंगा और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं दूसरे डेक से कार्ड ले रहा हूँ गाइस, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, मैंने दोनों डेक से कार्ड ले लिए हैं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 10, 10 ऑफ स्वर्ड्स। लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखो मेष राशि, आपके लिए यूनिवर्स ने जो गाइडेंस दी है वो सिंपल सी गाइडेंस है कि भाई अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, इंट्यूशंस की सुनोगे, तो देखो आप इस कंडीशन से बाहर आ जाओगे। ये कंडीशन है कि आप इतना प्रयास करने पर भी अपनी लाइफ में अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जो आपको कर लेनी चाहिए थी। आप इस तरह इस टाइम थके हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। इस कंडीशन से देखो अगर आप बाहर आना चाहते हो तो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, अपने इंट्यूशंस की सुनो। यानी आपके मन में देखो जब विचार आता है कि आपको काम करना चाहिए तो आपको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या है, आप डिले कर देते हैं। कई काम तो आपने अपने उतावलेपन में अपने खराब किए हैं। इस कारण ही आपकी ये कंडीशन हुई है कि आज आप इतने प्रेशर के साथ अपना जीवन जी रहे हो। अगर इस प्रेशर को रिलीज करना है ना आपको अपनी लाइफ से, तो अपने इंट्यूशंस की सुननी ही होगी आपको। अपने ईश्वर का ध्यान करो और अपने इंट्यूशंस की सुनो, जिससे कि आप इस प्रेशर भरी लाइफ से निजात पाओ और अपनी लाइफ को एकदम स्मूथली तौर पे आगे बढ़ा पाओ। तभी आपके जीवन में ये जो प्रेशर है, इतने इतने सोर्स आपकी पीठ में घुपे हुए हैं, तभी आप इस कंडीशन से बाहर आ पाओगे। सॉरी गाइस। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यस। देखो गाइस, अगर आप वाकई में जैसा मैंने कहा अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, सुनोगे अपने इंट्यूशंस की, अपने ईश्वर का ध्यान करोगे, तो देखो आपकी लाइफ में सच में पॉजिटिव वे में तेजी से बदलाव होंगे। नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड ये बहुत तेजी से बदलाव दिखा रहा है आपकी लाइफ में, कि जो चेंजेस आपको लगता है कि भाई एक अरसा हो गया नहीं हो पाए आपकी लाइफ में पॉजिटिव, वो बदलाव होंगे। जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से नहीं हट रही थी, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बहुत तेजी से हटेगी और पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में बहुत तेजी से होंगे, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है आपके पास। यस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यस यस यस, बहुत तेजी से ऐसा हो सकता है अगर आप अपने ऊपर से इस प्रेशर को रिलीज कर दोगे और अपने इंट्यूशंस की सुनोगे तो। द टावर वेट। देखो ये टावर मूवमेंट का कार्ड भी यही बात कह रहा है कि भाई बहुत प्रेशर में आप हैं
अपने आप को एक बाउंड्रीज में कैद करके आप बैठे हो, बहुत बाउंड्री आपने अपने चारों तरफ बना ली है। आपके कई काम अटक गए हैं और आप भी इस कारण अपनी लाइफ में अटक गए हो, स्टक हो गए हो, निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने ही बनाए एक बाउंड्री में कैद होके बैठ गए हो, अपनी बनाई बाउंड्री में आप कैद होकर बैठ गए हो। आप उस बाउंड्री से नहीं निकल पा रहे हो, टावर मूवमेंट है आपकी लाइफ में, स्टक हो गए हो। और आपने देखो अब भी वेट किया कि देखो भाग्य जब जागेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भाग्य जागने से सब ठीक होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाग्य जागा होता है और हम सो रहे होते हैं। इसलिए आप जाग जाओ, भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप इस टावर मूवमेंट से खुद बाहर आने की कोशिश करो, फिर देखो आपका भाग्य आपका साथ कैसे नहीं देता। इसलिए अब वेट मत करो, निर्णय लो, डिसीजन लो और इस टावर मूवमेंट से बाहर आने का निर्णय लो। तो देखो आप सच में इस टावर मूवमेंट से बाहर आएंगे और आपकी लाइफ में सच में पॉजिटिव बदलाव तेजी से होने चालू हो जाएंगे। ठीक है। 5 ऑफ कप्स अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो गाइज, अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो सच में आप इस हताशा भरे जीवन से बाहर आओगे। और ये वो साल होगा, ईयर फ्रॉम नाउ, इस दिसंबर के मंथ से वो शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ से कि आप अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट से बाहर आएंगे, 10 ऑफ वर्ल्ड वाली कंडीशन से बाहर आएंगे। और ये जो 5 ऑफ कप में आप हताश दिख रहे हो, तो आप इस हताशा भरे जीवन से भी बाहर आ पाओगे। लेकिन कब? जब आप अपने इंट्यूशंस फॉलो करोगे। यानी मेन बात यहाँ पे एक ही आ रही है कि आप अपनी लाइफ में आधे से ज्यादा तो खुद डिले लेकर आ रहे हो। आप डिले मत करो। अगर कोई ऑफर है, कोई प्रपोजल है आपकी लाइफ में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपको निर्णय लेना होगा। आपको खुद उस टावर मूवमेंट से बाहर आना होगा, जिस टावर मूवमेंट को आपने ना चाहते हुए भी अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया, एक बाउंड्री बना ली। तभी आप इस साल से ही तरक्की की राह पे आगे बढ़ पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिकवरी। देखो, जैसा मैंने कहा था, बहुत कुछ खोया है आपने, अगर वो सब पाना चाहते हो तो देखो रिकवरी का कार्ड है, रिकवर आप कर लेंगे। लेकिन और साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड है, ये साफ दिखा रहा है कि सेल्फ वर्थ आप अर्न कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने साहस के बलबूते, अपनी नॉलेज के बलबूते आप ये सेल्फ वर्थ अर्न कर रहे हैं और एक खुशियों भरा जीवन अपना बना रहे हो। और जो खोया है वो सब रिकवर अब आप कर लोगे अपनी लाइफ में। पर इसके लिए सिर्फ इतनी गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशंस फॉलो करने ही होंगे आपको। यानी कि अगर ईश्वर आपको देखो कोई किसी तरफ आगे बढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं और आप बार बार वहां से वापस आ जाते हो कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहती, तो देखो आप यूनिवर्स को ऐसे नाराज कर रहे हो। मत करो। हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए वही काम निर्धारित किया हो कि भाई आपको ये करना ही है और उसी काम से आपका भाग्य जागना है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए ना लाइफ में। इसलिए अपनी किस्मत का साथ दो। 3 ऑफ वेंट्स नो। देखो, ये कार्ड दिखा रहा है डिसीजन। ये पर्सन समझ लो आप हो, या 3 वेंट्स हैं, इस पर्सन ने एक वेंट्स को थाम लिया है। इसका मतलब है कि आपने डिसीजन ले लिया। और देखो, जब आपने डिसीजन ले लिया ना, तो बस ये नो का कार्ड सिर्फ इतना दिखा रहा है, फिर ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी लाइफ में आपको नो कह सके। क्योंकि जब आपने आपने डिसीजन लिया है, पॉजिटिव माइंडसेट से लिया है, तो आपके काम सफल होने ही है। और काम जरूर सफल होंगे जब पॉजिटिव माइंडसेट से डिसीजन लिया जाता है, अच्छे से पेशन और प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जाता है लाइफ में। तो फिर ना का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके जीवन में अब हाँ होगी, आपके करियर में बहुत तेजी से पॉजिटिव बदलाव होंगे। और ऐसा तभी हो पाएगा गाइस, जब आप डिसीजन लोगे, अपने इंट्यूशंस फॉलो करोगे और पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ोगे, तो सेल्फ वर्थ भी अर्न करोगे और रिकवर भी अपने वो हर चीज कर लोगे जो खोई है, और टावर मूवमेंट से भी बाहर आ जाओगे। गाइस, अब आपका लकी नंबर बता रहा हूँ क्या रहेगा दिसंबर मंथ में। 369369। 9 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 9 इज योर लकी नंबर गाइस।
9 नंबर देखो, आप जानते हो मंगल का है और मंगल आपकी राशि के स्वामी है, मेष राशि के स्वामी है मंगल। तो देखो, और मेष राशि के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ। और मंगल को आप जानते हो साहस का प्रतीक है, मंगल साहस का प्रतीक है गाइस। आपको साहस देगा, कार्य करने की क्षमता देगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। लेकिन तब जब आप भी ये इच्छा रखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तभी। क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह है, इसलिए आप अपने 9 के अकॉर्डिंग कोई काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, उससे आपका भाग्योदय होगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही साथ आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना कीजिए, इससे भी आपका मंगल मजबूत होगा और आपको एक साहस अपने अंदर जागता हुआ महसूस होगा, जिससे कि आप इस टावर मूवमेंट से बाहर आ जाओगे। क्योंकि देखो, साहस चाहिए होता है हर काम के लिए, अगर आप में साहस है तो आप कर पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, तो इसलिए गाइस आप 9 के अकॉर्डिंग कोई काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपका भाग्य उदय जरूर होगा। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।